अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कुछ दिन पहले फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 2 की रिवीजन की थी। उसके ऊपर पूरी लाइव वीडियो हमने चलाई थी। उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी चैप्टर 2 के किए थे और उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस एक्सरसाइज में से चैप्टर 2 एक्सरसाइज में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल जो मुझे लगा वो है एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 10, जो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 10 है, पेज नंबर 51 सिंध बोर्ड की बुक है। प्रूव दैट द वेक्टर्स, अब 3 वेक्टर्स दिए गए हैं A, B एंड C। ये तीनों वेक्टर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। A की वैल्यू है 3i प्लस j माइनस 2k और B वेक्टर है -i प्लस 3j प्लस 4k और C वेक्टर है 4i माइनस 2j माइनस 6k। अब ये 3 वेक्टर्स हैं। हमने ये प्रूव करना है कि दीज 3 वेक्टर्स कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स गिवन हैं ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 साइड्स ट्राइंगल की हैं? अगर किसी ट्राइंगल में देखें, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, अगर किसी ट्राइंगल में इन तीनों साइड्स का सम आ जाए 0, क्योंकि ये वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है, यहाँ से तीसरा वेक्टर शुरू हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट बनेगा 0। अब अगर किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स का सम 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। अब अगर हमने प्रूव करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये 3 साइड्स ट्राइंगल की हैं, तो हमने इन तीनों को करना होगा सम, यानी इन तीनों को हम A प्लस B प्लस C हमने मालूम करना होगा। अगर इनका सम 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये 3 वेक्टर्स ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। आ जाएँ, सबसे पहले इनको सम करें। A की वैल्यू है 3i प्लस j माइनस 2k प्लस B की वैल्यू है -i प्लस 3j प्लस 4k और C की वैल्यू है 4i माइनस 2j माइनस 6k। अब इन तीनों को सम करें हम। 3i, ये है -i और ये है प्लस 4i, ये हो गए i वाले। अब j वाले लिखें हम, प्लस j, ये है 3j और ये है माइनस 2j। k की वैल्यूज़ लिखें, ये 2k, ये 4k और ये माइनस 6k। इनको करें सम। 3 में से 1 गया, बाकी 2 और 4 6 आए, ये प्लस j प्लस 3j 4j, 4 में से 2 गए, बाकी 2j और माइनस 2k प्लस 6 4k प्लस 2k और ये माइनस 4k, तो इसमें से बचा माइनस 4k। तो इसका मतलब ये जवाब जो है वो 0 नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाले जो 3 वेक्टर्स हैं जो गिवन है इनका सम 0 नहीं आ रहा, लिहाजा ये 3 साइड्स ट्राइंगल की नहीं है। अभी हम जो है रिज़ल्ट नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे कि अगर इन 3 में से जो है वो सम 0 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे कि इन 3 वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन करेंगे चेंज। डायरेक्शन चेंज करने के बाद हम चेक करेंगे कि अब सम 0 आ रहा है या नहीं, और ये काम हमने करना है 1 बाय 1। सबसे पहले हम डायरेक्शन चेंज करेंगे A का, फिर हम सम चेक करेंगे। अगर सम 0 नहीं आता तो फिर B का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर चेक करेंगे, और इन द सेम वे हम C का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर सम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं डायरेक्शन रिवर्स A का, और जैसे ही A का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे फिर हम इन तीनों को सम करेंगे दोबारा। अब हम डायरेक्शन चेंज करने जा रहे हैं A का अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो अब ये A कैसे बनेगा? डायरेक्शन रिवर्स करना मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये बन जाएगा A। अब आपको मिलेगा -3i माइनस j प्लस 2k। डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद बाकी के 3 वेक्टर्स जो हैं वो आप सेम रखें, बाकी 2 वेक्टर्स सेम रखें, B की वैल्यू भी वही रखें, प्लस 3j प्लस 4k, C भी आप वही रखें, 4i माइनस 2j माइनस
6 के। अब आप एक काम करें, डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद अब आप तीनों को करें सम। अगर सम 0 आ जाए तो भी हम कहेंगे कि प्रूव हो गया है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। आ जाए, इनको तीनों को सम करें आप। जैसे ही आप इनको सम करेंगे, वही तरीका जो मैंने आपको बताया, a + b + c आपने करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सम कर रहा हूँ। देखिए माइनस आए, ये हुआ -4 है, ये +4 है, तो ये आ गया 0 है। उसके बाद +3j -2j बन, एक +j -j ये भी बन गया 0j, -6k +4 के -2 के, ये +2 के, ये भी आ गया 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद आपको आंसर 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वाले जो 3 वेक्टर्स हैं ये B, ये C, अब इन तीनों का सम 0 है। तो इन 3 वेक्टर्स को अब आप यूँ लिख सकते हैं। A को आप लिखेंगे यूँ, जो ये रिवर्स करने के बाद वाला वेक्टर है, -3i -j +2 के। अब B आप यहाँ से बनाएंगे। B कौन सा वेक्टर है? -i +3j +4 के। और यहीं से आप क्या बनाएंगे? C वेक्टर बनाएंगे। और C की वैल्यू कितनी है? 4i -2j -6 के। यानी ये प्रूव तीनों का सम 0 करने के बाद आप ये फिगर बनाएंगे कि अब ये फिगर मैच कर रही है। A जहाँ पे ख़त्म वहाँ से B शुरू किया, और यहाँ पे B जहाँ पे ख़त्म वहाँ पे C शुरू किया। और जैसे ही इन तीनों को हम सम करेंगे तो इन तीनों का सम जो है वो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो पहला पार्ट यहाँ पे सवाल का हल हो गया है कि ये जो 3 साइड्स हैं, दीज 3 साइड्स कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहला पार्ट सवाल का हल हो गया कि हमने प्रूव करना था कि ये 3 साइड्स जो हैं वो ट्राइंगल की हैं, वो हमने सम 0 करके प्रूव कर लिया। अब आगे सवाल पढ़ें, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की जो मीडियंस बनेंगी उन मीडियंस की हमने मालूम करनी है लेंथ। अब वो मीडियंस कैसे मालूम करेंगे? मीडियंस कहते किसको हैं कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। मीडियन हम उस लाइन को कहते हैं जो ट्राइंगल में से एक एंगल से सीधी होके सामने वाली साइड को करे हाफ। तो ये हो गया एक मीडियन। दूसरा मीडियन कौन सा बनेगा? इस एंगल से होके सामने वाली साइड को हाफ करे, 2। तीसरा मीडियन कहाँ से बनेगा? इस एंगल से होके सामने वाली साइड को करे हाफ। हमने 3 मीडियंस जो है वो मालूम करने हैं। मैं इस वीडियो में 2 मीडियंस मालूम कर रहा हूँ। तीसरा मीडियन जो है वो आपने प्रैक्टिस करके जवाब मुझे कमेंट में लिख के भेजना है। तो मैं पहला मीडियन मालूम कर रहा हूँ ये। अब ये है मीडियन 1। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें हमें 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। एक ट्राइंगल है इस साइड वाला, एक ट्राइंगल है इस साइड वाला। हम क्या करेंगे कि देखें, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। हम इस ट्राइंगल में से भी मालूम कर सकते हैं, हम इस ट्राइंगल में से भी मालूम कर सकते हैं। अभी जो है मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो ये C वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे C, जहाँ पे C ख़त्म वहाँ से ये A शुरू हो रहा है, देखें। अच्छा, A भी यहाँ पे हाफ A है। और फिर मीडियन अगर आप चेक करेंगे तो ये मीडियन जो है ये रिजल्टेंट नज़र आ रहा है। किसका रिजल्टेंट? C + हाफ। यानी पहले C वेक्टर है, यहाँ से A हाफ है, और फिर ये मीडियन है रिजल्टेंट। कैसे पता चला? कि जहाँ पे A ख़त्म वहाँ पे जो है ये रिजल्टेंट बन रहा है। तो हम ये इसको कैसे लिखेंगे कि दिस मीडियन इज़ इक्वल टू C + हाफ A। तो एक मीडियन आप मालूम करेंगे इस फार्मूला से। देखें C की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही C की वैल्यू 4i -2j -6k प्लस A का हाफ है, पूरा A नहीं है, A का हाफ है। तो A की वैल्यू जो है रिवर्स करने के बाद वाला A जो है वो कौन सी वैल्यू है A की? -3i -j +2k डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको करना है सॉल्व। इसकी अगर हम एलसीएम ले लें तो देखें इन दोनों की एलसीएम आएगी 2। अब 2 का टेबल इसके ऊपर लगेगा, 2 का टेबल इसके ऊपर लगेगा तो ये आएगा 8i -4j -12k, ये -3i, ये -j +2k। तो मीडियन कितना मिला हमें? 8i -3i, तो ये बना 5i -4j -j, ये -5j -12k +2k, तो ये बना -10k।
डिवाइडेड बाय 2। अब इसका ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड आप ले लें, तो मैग्नीट्यूड इसका मिलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये मीडियन हमें मिला 25 प्लस 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें मिला रेडिकल 150 डिवाइडेड बाय 2। तो एक मीडियन हमें मिल गया ये। अब हम मालूम करेंगे दूसरा मीडियन जो यहाँ से होके सामने वाली साइड को कर रहा है हाफ। ये मीडियन मुझे मालूम करना है। अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में से इस ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से जो है ये बी जा रहा है और यहीं से ये सी आ रहा है, और जहाँ पे ये सी ख़त्म तो वहाँ पे ये मीडियन जो है वो आ रहा है। यानी ये दो जो है एरोज़ आपस में मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि दिस मीडियन इज़ इक्वल टू, ये मीडियन रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का। कौन से दो वेक्टर्स? एक बी और सी का हाफ। तो हम लिखेंगे कि दिस मीडियन इज़ इक्वल टू बी प्लस सी अपन 2। तो अब आप पहले बी की वैल्यू लिखें। बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -i प्लस 3j प्लस 4k, और सी का हाफ, सी कौन सा है? 4i माइनस 2j माइनस 6k, इसका है हाफ। अब इसको आप सॉल्व करें। -i प्लस 3j प्लस 4k, इसमें से 2 को कॉमन ले लें आप, तो ये बनेगा 2i माइनस j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 कैंसिल। तो अब मीडियन हमें कौन सा मिला? -i प्लस 3j प्लस 4k, ये प्लस 2i माइनस j माइनस 3k। तो इनको सॉल्व करें। -i प्लस 2i, तो ये हमें मिला प्लस i, 3j माइनस 2j, ये हमें मिला 2j, 4k और माइनस 3k, तो यहाँ से मिला 1k। तो ये मिल गया मीडियन। अब इसका मैग्नीट्यूड हम मालूम करें, तो ये हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी रेडिकल 6। तो दो मीडियंस मैंने मालूम कर लिए। एक हमें मिला रेडिकल 6 और इससे पहले हमने मालूम किया था 150/2। तीसरा मीडियन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आपने करना है। वो आप कैसे करेंगे? तीसरा मीडियन आप यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पे। तो इस मीडियन की लेंथ अब आपने मालूम करनी होगी। जैसे ही आपका आंसर आ जाए तो कमेंट में आपने मुझे बताना है।